इस वीडियो के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे पारद की कुबेर यंत्र की। पारद का कुबेर यंत्र सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि कुबेर के जो आराध्य देव हैं वो भगवान शिव हैं और पारद जो है वो भगवान शिव की धातु मानी जाती है। ठीक है, भगवान शिव का वीर्य माना जाता है ये पारद। ठीक है, तो यदि पारद से बना हुआ कुबेर यंत्र आपके पास है तो बस ऑटोमेटिकली काम करेगा। आपके पास तिजोरी में लाकर रख दीजिए या अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और डेली इसके ऊपर कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम कुबेराय नमः। यदि कोई लंबा मंत्र आपको नहीं आता है वैसे तो वैश्वर्य वार्णने नमः, ठीक है, ओम कुबेराय नमः ऐसा लंबा सा मंत्र होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लंबा मंत्र नहीं आता है तो ओम कुबेराय नमः इतना सा मंत्र आपको बोलना है और ये अपने तिजोरी में रखना है। दर्शन मैं आपको भी कराऊंगा इसके। ठीक है, तो कुबेर यंत्र जो है क्यों बता तो दिया मैंने कि ये भगवान शिव का जो पारद धातु आती है उससे बना होता है, इस कारण इसका विशेष महत्व है। और कुबेर जो होते हैं यंत्र होते हैं उनकी पूजा करोगे तो उतना लाभ नहीं होता है, लेकिन इसका पूजा यदि आप करते हो अपने घर में लाकर स्थापित करते हो तो 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। कंगाल से करोड़पति बनना हो तो कुबेर यंत्र अपने घर में लाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि धन की देवी जो है माँ लक्ष्मी हैं और धन के जो खजांची हैं वो कुबेर को माना गया है। ठीक है, तो भैया खजांची और धन की देवी दोनों को खुश करना हो तो माँ लक्ष्मी के फोटो के साथ या मूर्ति के साथ ये कुबेर यंत्र रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों को खुश करोगे आप। ठीक है, अब ये यंत्र जो है आपको बाज़ार में जो इस समय जब आप खरीदोगे उस समय जो पारद का भाव चल रहा है उसी हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे। जैसे सोने चांदी के पैसे लिए जाते हैं ना, वैसे ही। तो इसमें कोई निश्चित नहीं रहता है कि भाई ये इस रेट का ही मिलेगा। अभी आप बाज़ार में जाओगे तो उस हिसाब से आपको मिलेगा। कुबेर यंत्र सबसे बेस्ट कहाँ रहता है तो आप अपने, यदि आप बड़ा साइज़ का लेकर आ रहे हो तो उसको तिजोरी में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसको आप पूजा स्थान में रखोगे तो फिर उसकी पूजा उपासना भी आपको करनी पड़ेगी। और कुबेर चालीसा वगैरह इसके पाठ आते हैं, पुस्तक आती है, वो लाकर आप इसके पास बैठ कर करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। छोटे साइज़ का ला रहे हो अंगूठे के बराबर तो आप इसको अपने तिजोरी में रख सकते हो, वहाँ पर धन वृद्धि होगी। अब आपको मैं दर्शन करा देता हूँ कैसा होता है भारत का वो कुबेर यंत्र। देखिए जगह, देखिए ये कुबेर यंत्र है। ठीक है, अब दिखाई दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखिए ये कुबेर यंत्र होता है और ये मैं छोटे साइज़ का लेकर आया हूँ क्योंकि भाई डेली पूजा पाठ हमसे तो होती नहीं है। क्योंकि और बहुत सारे देवता होते हैं तो उनको ही निभा लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जितना निभा सको उतने देवी देवता अपने घर में रखने चाहिए, सारे के सारे नहीं रख सकते हैं। तो आप अपने तिजोरी में अपने पूजा स्थान में बड़े साइज़ का लेकर आ रहे हो तो उसकी पूजा उपासना आपको करनी पड़ेगी। छोटे साइज़ का ये अंगूठे से भी छोटा है तो इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से बना होता है, चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चमकता है एकदम चांदी की तरह, जैसे चांदी से बना हो ऐसा, लेकिन ये चांदी का नहीं, ये पारद का है। और जब आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपके हाथों के भी चिपकेगा ज़रूर, मतलब कि इसका जो कुछ ना कुछ जो है ना वो धातु जो है वो आपके मतलब कि हाथों पर लग जाएगी। और जब भी आप पारद की किसी भी धातु को हाथ लगाते हो तो हाथ साबुन से ज़रूर धोएं इसको रखने के बाद में, नहीं तो पारा पारा जो है आपके मुंह में भी जा सकता है खाने पीने की चीज़ों के साथ में। तो पारद की जो धातु होती है उनको हाथ लगाने के बाद में हाथ साबुन से ज़रूर धोएं और मिट्टी से भी धोएं, ताकि पूरी तरीके से पारा जो है आपके हाथ से निकल जाए। और सोने चांदी की चीज़ों को बिल्कुल भी ना छुएं जब तक आप ये हाथ ना धो लें, क्योंकि ये सोने चांदी की चीज़ों को पारद जो है ख़त्म कर देता है, भस्म कर देता है। तो ये पारद श्री यंत्र कुबेर यंत्र होता है और इसको अपने घर में रखने से किस प्रकार से स्थापित करना है, लाल कपड़ा लीजिए और उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए और एक दीपक जला करके कुबेर चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। ठीक है, रात में करो दिन में करो जब भी आपको टाइम मिले। ये कुबेर यंत्र है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
ये आपकी गरीबी को, बदहाली को, बिजनेस चौपट चल रहा है, काम धंधे में बरकत नहीं हो रही है, इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। कुबेर यंत्र बहुत उपयोगी होता है और सबसे बेस्ट माना गया है पारद का कुबेर यंत्र। ठीक है। और स्पष्टिक के भी आते हैं, पीतल के भी आते हैं, सोने चांदी के भी आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन सबसे बेस्ट पारद का माना गया है। लोग सोने का खरीद लेते हैं, लेकिन सोने का इतना प्रभावशाली नहीं होता है और वो पैसे भी लग जाते हैं। तो आपको अपना जो पारद से लेना चाहिए वो लेना चाहिए, पारद से बना हुआ। ठीक है, वो आपको सही रहेगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।